हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। तो आज करबा आमे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि द मेन पर्पस ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज टू व्यवस्थान मूल्यांकन रो प्रधान उद्देश्य होछि डेस्क। व्यवस्थान मूल्यांकन आमे काहको कहिथाउ प्रवेशिका परीक्षा बा पूर्व ज्ञान परीक्षा करबा को आमे व्यवस्थान मूल्यांकन कहिथाउ। वर्ष शेष रे समस्त उपलब्धि को मापिबा, शिक्षण असुविधार कारण चिन्हट करबा, ग्रेड देवा, शिक्षण पूर्व शिक्षार्थी का सामर्थ्य और दुर्बलता को चिन्हट करबा। आइडेंटिफाई लर्नर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन। शिक्षण पूर्व शिक्षार्थी सामर्थ्य और दुर्बलता को चिन्हट करने को आम व्यवस्थान मूल्यांकन कही बा प्रवेशिका परीक्षा को आम व्यवस्थान मूल्यांकन कही था। नेक्स्ट, क्यों प्रकार मूल्यांकन द्वारा शिक्षादान समाप्ति बेल को शिक्षण उद्देश्य हासिल होइछि बोली निश्चित करी हुए। Which type of evaluation ensure that learning objectives are achieved at the end of instruction? व्यवस्थान मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, समाप्ति सूचक मूल्यांकन, गठनमूलक मूल्यांकन। प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, समेटिव, फॉर्मेटिव। क्यों प्रकार मूल्यांकन द्वारा शिक्षादान समाप्ति बेल को शिक्षण उद्देश्य हासिल होइछि कि नहीं बोली जणाजिबो। समाप्ति सूचक मूल्यांकन बा समेटिव मूल्यांकन। व्यवस्थान मूल्यांकन आम क्या कही था प्रवेशिका परीक्षा एंट्री बिहेवियर एग्जाम को व्यवस्थान। फॉर्मेटिव पढ़ाइला समय रे, निदानात्मक पढ़ाइला समय रे शिक्षार्थी किछि दोष त्रुटि रहिले ताकू शिक्षक समाधान करिथांती ताकू आम निदानात्मक मूल्यांकन बा डायग्नोस्टिक मूल्यांकन कही था। और समाप्ति सूचक मूल्यांकन आम क्या कही था वर्ष शेष जो परीक्षा कराइए ताकू समाप्ति सूचक मूल्यांकन कह जाए। तो एठारे पचारि क्यों प्रकार मूल्यांकन द्वारा शिक्षादान समाप्ति बेल को शिक्षण उद्देश्य हासिल होइछि कि नहीं जानिबा। समाप्ति सूचक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, पितामातांक सह मान निर्धारण फलाफल को आलोचना कराजिबार उद्देश्य कौन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ शेयरिंग ऑफ असेसमेंट आउटकम्स विथ पेरेंट्स। गृह कार्य संपादन करिबारे शिक्षार्थी को सहायता देवा, शिक्षार्थीर दोष दुर्बलता को पितामाता को जणाइबा, शिक्षार्थी उद्दिष्ट कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाइबा, शिक्षकों ठारू पितामाता को दायित्व हस्तांतर करबा। ऑप्शन सी शिक्षार्थी उद्दिष्ट कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाइबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित उक्ति मानक मध्यरु केउंटी प्रश्नपत्र योजना प्रस्तुत करिबारे आवश्यक हुए नहीं। Which of the following is not required the planning the preparation of a question paper? शिक्षण दक्षता गुड़ी को आनुपातिक गुरुत्व देवा, प्रश्नर संख्या निर्दिष्ट करवा, प्रश्नगुड़िकर प्रकार निर्दिष्ट करवा, प्रश्नगुड़िकर उत्तर सूची तैयारी करवा, प्रश्नगुड़िकर उत्तर सूची तैयारी करवा, प्रिपेयरिंग द स्कोरिंग की ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, शिक्षण सामग्री व्यवहार प्रधान उद्देश्य होछि डेस्क। टीचिंग लर्निंग मटेरियल बा टीएलएम रो व्यवहार कहीं करा जाए। आर प्राइमरी यूज टू डेकोरेट द क्लासरूम, रिप्लेस द टीचर, द स्टूडेंट्स मेमोरी, सपोर्ट लर्निंग प्रोसेस। श्रेणी गृह को सजाइबा, शिक्षकों स्थान नेबा, शिक्षार्थी मानकर स्मृति शक्ति परीक्षा करबा, शिक्षण प्रक्रिया को सहायता देबा। आम टीएलएम रो व्यवहार शिक्षक कहीं करिथांती शिक्षार्थी मानकू शिक्षण प्रति अति आकर्षण करबा बा शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सहायता देवा पई। सपोर्ट लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट, चार्ट मानचित्र और मॉडल गुड़िक हेउची डेस्क रो उदाहरण। चार्ट, मैप्स एंड मॉडल्स आर एग्जांपल ऑफ डेस्क। ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, एक्टिविटी एड्स। ऑडियो एड्स आम क्या कही था श्राव्य उपकरण जो गुड़िक आम केवल शुणी पारि सेटा हूँ श्राव्य उपकरण। दृश्य उपकरण जो गुड़िक खाली आम देखी था और दृश्य श्राव्य उपकरण आम क्या कही था देखा सह शुणी ताकू दृश्य श्राव्य उपकरण। तो एठारे पचारि चार्ट, मानचित्र, मॉडल गुड़िक हेउची डेस्क रो उदाहरण। विजुअल एड्स दृश्य उपकरण। नेक्स्ट,
निरंतर और सामग्रिक मूल्यांकन रे निम्नलिखित क्यों दिग उपर ध्यान दि जाए कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकस ऑन डेक्स शैक्षिक एवं सहशैक्षिक दिगर मूल्यांकन करा जाए असेसमेंट ऑफ स्कॉलास्टिक एंड स्कॉलास्टिक एरियाज केवल वार्षिक परीक्षा करने केवल सहशैक्षिक दिगर मूल्यांकन करने नंबर बदल रे ग्रेड देवाई असेसमेंट ऑफ स्कॉलास्टिक एंड स्कॉलास्टिक एरियाज शैक्षिक एवं सहशैक्षिक दिगर मूल्यांकन करने कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहीं निरंतर और सामग्रिक मूल्यांकन क्यों दिग उपर अधिक क्यों दिग उपर ध्यान दि जाए शैक्षिक एवं सहशैक्षिक दिगर मूल्यांकन करने नेक्स्ट गठनमूलक मूल्यांकन केतेबेले करा जाय थाए व्हेन फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्ट गोटे पाठ्यर शिक्षादान पर शिक्षा वर्षर शेष शिक्षा वर्ष आरंभ पूर्व शिक्षण प्रक्रिया चलुवा समय आफ्टर टीचिंग ऑफ ए लेसन एट द एंड ऑफ सेशन बिफोर एकाडेमिक सेशन बीइंग्स ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस आम से जानी फॉर्मेटिव असेसमेंट आम क्या कही शिक्षादान चलुवा समय शिक्षण प्रक्रिया चलुवा समय जो मूल्यांकन कराई फॉर्मेटिव असेसमेंट बा गठनमूलक मूल्यांकन कह जाए ऑप्शन डी नेक्स्ट निम्नोक्त क्यों परिस्थिति सहपाठी सहायता फलप्रद होता है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन पीर सपोर्ट इज इफेक्टिव समदक्षता संपन्न दल गठन मिश्रित दक्षता संपन्न दल गठन पसंद भित्तिक दल गठन व्यक्तिगत शिक्षण कार्य सिमिलर एबिलिटी ग्रुपिंग मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग चॉइस बेस्ड ग्रुपिंग इंडिविजुअल लर्निंग एक्टिविटी मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग समदक्षता संपन्न दल गठन नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउंटी को गठनमूलक मूल्यांकन भाव में विवेचित करा जाए नहीं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज फॉर्मेटिव असेसमेंट एमानक मध्यरु केउंटी गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट नुहे कही एकक परीक्षण प्रकल्प प्रस्तुति और उपस्थापन शिक्षण कार्य समय शिक्षार्थी को पर्यवेक्षण करने वार्षिक परीक्षा यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑब्जर्विंग द लर्नर ड्यूरिंग एन एक्टिविटी एनुअल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षा वर्ष शेष जो मूल्यांकन करा जाए वार्षिक परीक्षा करा जाए ताको आमे क्यों मूल्यांकन कही था समेटिव मूल्यांकन बा समाप्ति सूचक मूल्यांकन तो एठारे पचारिथिला क्योंटी फॉर्मेटिव असेसमेंट बा गठनमूलक मूल्यांकन उदाहरण नुहे बा गोटे क्योंटी को गठनमूलक मूल्यांकन भाव में विवेचित करा जाए नहीं वार्षिक परीक्षा नेक्स्ट निम्नलिखित शिक्षा प्रणाली गुड़िक मध्यरु क्योंटी शिक्षक केन्द्रिक पंथा सह सबुठारु अधिक संपर्कित व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एलाइन मोस्टली विथ द टीचर सेंटर अप्रोच डिस्कशन मेथड लेक्चर मेथड प्रोजेक्ट मेथड प्लेवे मेथड आलोचना पद्धति व्याख्यान पद्धति प्रकल्प पद्धति क्रीड़ा पद्धति क्योंटी शिक्षक केन्द्रिक पंथा सबुठारु अधिक संपर्कित होचे लेक्चर मेथड बा व्याख्यान पद्धति नेक्स्ट शिक्षण रे व्यक्तिगत प्रभेद हेबार कारण हेउची डेस्क इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग आर ड्यू टू डेस्क हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट द्वारा लिंगगत प्रभाव इंपैक्ट ऑफ जेंडर केवल बयसर प्रभाव इंपैक्ट ऑफ एज ओनली केवल विद्यालय परिवेश प्रभाव इंपैक्ट ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट एलोन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वंशानुगुण और परिवेश द्वारा नेक्स्ट कार्य करी शिखिबा हेउची डेस्क रो मूलमंत्र लर्निंग बाय डूइंग इज एसेंस ऑफ डेस्क लेक्चर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रोजेक्ट मेथड स्टोरी टेलिंग मेथड व्याख्यान पद्धति प्रदर्शन पद्धति प्रकल्प पद्धति गल्प कथन पद्धति प्रोजेक्ट मेथड प्रकल्प पद्धति नेक्स्ट अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन व्हाट इज द मीनिंग
ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଥାଉ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ଶ୍ରେଣୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ। ଟିଚିଂ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଏବିଲିଟି। ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରୋପଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ହୋମ୍? ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଇଏଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି, ଜେରମ୍ ବ୍ରୁନର୍। ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ର ଜନକ କିଏ? ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଲକଧନ୍ଦା ସମାଧାନ କରିବା ଓ ଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ, ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ? ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ ଏକ୍ସେଲ୍ସ ଇନ୍ ସଲଭିଂ ପଜଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ଟାସ୍କ ଏକ୍ସିବିଟ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ? ଲଜିକାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସ୍ପାସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ? ସ୍ପାସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସ୍ଥାନିକ ବୁଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କିପରି ସହାୟତା କରେ? ଟିଏଲ୍ଏମ୍ସ ହେଲ୍ପସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ବାଏ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବାରେ, ମେକିଂ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କନସେପ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍, ରିପ୍ଲେସିଂ ଟିଚର, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଆଟେନସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟିଚର୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପ୍ରମୋଟିଂ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ଓନ୍ଲି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବାରେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଧ୍ୟାନ ହ୍ରାସ କରାଇବାରେ, କେବଳ ମନେ ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ, ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବାରେ, ମେକିଂ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କନସେପ୍ଟସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍। ନେକ୍ସଟ, ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଫର୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ଦ ଟିଚର ଡୁ? ଟିଚ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଓନ୍ଲି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଢ଼ାଇବା, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଟେକ୍ସଟବୁକ୍ ଟିଚିଂ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ୟୁଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଣ୍ଡ ପିର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍, ଦଳଗତ ଓ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଫଲୋ ସିଙ୍ଗଲ ଗ୍ରେଡ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଏକ ଶ୍ରେଣୀୟ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି, ଦଳଗତ ଓ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ୟୁଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଣ୍ଡ ପିର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ନେକ୍ସଟ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଢାଞ୍ଚା? ଅନିୟମିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ, ଧାରାବାହିକ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ଧାରାବାହିକ ଓ ଆକସ୍ମିକ, କେବଳ ବଂଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ଡରଲି, ଧାରାବାହିକ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ, ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ସବୁଠାରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଦ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ବାଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ, ପିର୍ ପ୍ରେସର, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ପୋଷଣ ଓ ବ୍ୟାୟାମ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ପ୍ରୟତ୍ନ ଓ ପ୍ରମାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ? ହୁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୋ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଏରର? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଏରରର ଜନକ କିଏ ବା ପ୍ରୟତ୍ନ ପ୍ରମାଦର ଜନକ କିଏ? ପାଭଲଭ, ସ୍କିନର, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ୱାଟସନ୍। ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ? ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏନହାନ୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ମୋଷ୍ଟ? ହେଭି ହୋମୱାର୍କ, ପଜିଟିଭ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, କମ୍ପିଟିସନ୍। ଅତ୍ୟଧିକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ସକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଲନ, କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଅପସନ୍ ବି, ସକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଲନ, ପଜିଟିଭ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, CWSN ଶବ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ? ଦ ଟର୍ମ CWSN ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଡେକ୍ସ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ସ। ଅପସନ୍ ବି,
चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट, शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथारे केउंटी प्रযোज्य नुहे, व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल इन लर्नर सेंटर्ड एप्रोच। शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान आविष्कार, विकासात्मक पाठ्यक्रम, शिक्षण शैली उपरे गुरुत्व, प्रस्तावित उपाय पाठ्यक्रम परिचालना। प्रेस्क्राइब वे ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शंस, प्रस्तावित उपाय पाठ्यक्रम परिचालना। नेक्स्ट, सर्वोत्तम भावे शिक्षण को किभली संज्ञाकृत करिहेब, माने शिक्षणर डेफिनेशन पचारि एठारे। हाउ द लर्निंग कैन बी बेस्ट डेफिनाइड। अभिज्ञता आधार रे आचरणगत परिवर्तन, तथ्य और नियम को मन रखिबा, ज्ञात अनुकरण, आचरण रे सामयिक परिवर्तन। ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, डेलिब्रेटेड इमिटेशन, टेम्पोरारी चेंज इन बिहेवियर। तो ये पचारि शिक्षणर संज्ञा कौन कह, ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, अभिज्ञता आधार रे आचरणगत परिवर्तन ही होची शिक्षण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पिलामानंक ठारे शिक्षण को प्रोत्साहित करिवार सबुठारु प्रभावशाली उपायटी कौन। घोषा शिक्षण, ड्रिल और अभ्यास, अर्थपूर्ण और कार्यभित्तिक शिक्षण, शिक्षक नियंत्रित शिक्षादान। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रमोट लर्निंग इन चिल्ड्रेन। रोट लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मीनिंगफुल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, टीचर कंट्रोल टीचिंग। ऑप्शन सी, मीनिंगफुल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, अर्थपूर्ण और कार्यभित्तिक शिक्षण। नेक्स्ट, पिलार व्यक्तित्व विकास उपरे निम्नोक्त केउंटी दीर्घस्थायी प्रभाव पकाई थाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इंटेलिजेंस, एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। वंशानुगुण और परिवेश, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पिलार व्यक्तित्व विकास रे अधिक प्रभाव पकाई थाए। नेक्स्ट, केउंटी शिशुर बौद्धिक विकास सह संपर्कित। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कंट्रोलिंग फियर एंड एंगर, शेयरिंग टॉयज विथ फ्रेंड व्हाइल प्लेइंग, प्रैक्टिसिंग फिजिकल केयर हैबिट्स। गाणितिक धारणा को प्रयोग करने, भय और राग को नियंत्रण करने, अन्य साथी मानक सह खेलना बांटी खेलिबा, शरीर जत्न संबंधी अभ्यास को पालन करने। ऑप्शन ए, गाणितिक धारणा को प्रयोग करने, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, परिवेश अध्ययन श्रेणीर एक मॉडल तैयारी करुवा पिलाटी निम्न मध्यरु केउ प्रकार शिखिबार एक उदाहरण। ए चाइल्ड इज मेकिंग ए मॉडल इन ईवीएस क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ रोट लर्निंग, लर्निंग बाय इमिटेशन, विजुअल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। घोषी कर शिखिबा, अनुकरण कर शिखिबा, दृश्य शिक्षण, अभिज्ञतामूलक शिक्षण। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अभिज्ञतामूलक शिक्षण। नेक्स्ट, शिक्षार्थी मानक मध्य सृजनशील चिंतन को किपरि उत्साहित करा जाय। क्रिएटिव थिंकिंग एमंग लर्नर्स कैन बी एनकरेज्ड बाय डेस्क। माने शिक्षार्थी मान को किभली सृजनशील शिक्षार्थी को किभली उत्साहित करा जाय थाए। मुखस्थ करी मन रखिबा द्वारा, मुक्त उत्तरमूलक कार्य प्रदान करने द्वारा, केवल गोटे प्रश्नर उत्तर को गुरुत्व देवा द्वारा, आविष्कार और अनुसंधान को सीमित करने द्वारा, रोड मेमोराइजेशन, प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड टास्क, एम्फासाइजिंग वन करेक्ट आंसर ऑफ ए क्वेश्चन, लिमिटिंग एक्सप्लोरेशन एंड इंक्वायरी। तो शिक्षार्थी मान को किभली उत्साहित करा जाय थाए, मुक्त उत्तरमूलक कार्य प्रदान करने द्वारा, प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड टास्क। मुक्त उत्तरमूलक माने कौन, गोटे प्रश्न देवा और शिक्षार्थी निज मनरू लिखिबे, ताकू आमे मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कही था। शिक्षार्थी निज मनरू लिखा को आमे मुक्त उत्तरमूलक, मन कर डेस्क जोग डेस्क समान 12, शिक्षार्थी निज मनरू लिखिब, ताकू आमे मुक्त उत्तरमूलक कही था, मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कही था। तो मुक्त उत्तरमूलक कार्य
प्रदान करने द्वारा शिक्षार्थी मानक मध्य सृजनशील चिंतन को उत्साहित करा जाय परिबो। तो यह थिला सीडीपी रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन। थैंक यू।